प्रधानमंत्री मोदी या फिर मोदी सरकार को लेकर विदेश की किसी अखबार में या विदेश की किसी भी एजेंसी में अगर कोई तारीफ छपे या उनके फैसलों को की अप्रिसिएशन हो तो उसको लेकर बीजेपी और आईटी सेल खूब ढोल बजाता है, उसके ढिंढोरे पीटता है और गोदी मीडिया भी उसको दिखाती है दोस्तों। लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट आई है अमेरिका की एक बहुत बड़ी अखबार की रिपोर्ट कह लीजिए, अखबार आर्टिकल कह लीजिए, जो भारत को परेशान कर सकती है, क्योंकि यहाँ भारत की ग्रोथ स्टोरी को चिंता के नजर से देखा जा रहा है। और ये ग्रोथ स्टोरी दोस्तों प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी के फेलियर के तौर पर देखी जा रही है। इस पूरे के पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि बात यहाँ पर मोदीनॉमिक्स की हो रही है। तो इकोनॉमिक्स के बड़े जानकार अनिल शर्मा जी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा जी को आप विदेश मामलों पर बात करते हुए भी सुनते हैं और इकोनॉमी तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे जानकार अनिल सर हैं। अनिल सर, न्यूयॉर्क टाइम्स का आपने भी आर्टिकल पढ़ा होगा जिसमें लिखा है हेडलाइन में, आपने तो खैर पूरा आर्टिकल पढ़ा है, इंडियाज इकोनॉमी स्लो डाउन जस्ट व्हेन इट वाज सपोज्ड टू स्पीड अप। मतलब इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है जब उसे मजबूत होना था। ये पहला आर्टिकल। दूसरा एक और आर्टिकल जो कि एक बहुत डराने वाला आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, वो एक अजीब से संकेत दे रहा है कि एफएमजीसी सेक्टर, यानी कि वो सेक्टर जो साबुन बनाता है, चाय पत्ती बनाता है, टूथपेस्ट बनाता है, उसने हर प्रोडक्ट के बड़े पैकेट से ज्यादा छोटे पैकेट्स बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि छोटे पैकेट्स बिक रहे हैं। इन दोनों बातों को जोड़कर अगर आप देखते हैं, सबसे पहले मैं चाहती हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स पे आर्टिकल पे आप बात करें। देखिए, एनवाईटी या न्यूयॉर्क टाइम्स इज मोस्ट प्रेस्टिजियस पेपर इन द वर्ल्ड। मैं मानता हूं उसमें लिखना या उसको पढ़ना या उसको समझना चंद लोगों के समझ में आता है। उन्होंने जो आर्टिकल लिखा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने उसकी हेडलाइन पढ़ी, इंडियाज इकोनॉमी स्लो डाउन जस्ट व्हेन इट वाज सपोज्ड टू स्पीड अप। मतलब सीधा सा मतलब है, इकोनॉमी कब स्लो डाउन होनी शुरू हुई? जब इकोनॉमी को ऊपर बढ़ना चाहिए था। और उन्होंने इसके लिए कई रीजंस भी दिए, और रीजंस के अलावा उन्होंने ये भी बताया कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिया की तरफ जो पहले देख रहे थे वो शायद अब नहीं देख रहे। उसका कारण क्या है? उसका कारण है 5.4% जो जीडीपी निकला सितंबर में। आपको याद होगा, हमने शो करा था जब जीडीपी नीचे गिरी थी, उससे लोग घबरा गए। इंडिया ग्रो करा था 2023-24 से करीब 8.2% जीडीपी ने ग्रो करा था। जीडीपी है क्या, लोगों को ये समझना पड़ेगा। जीडीपी सॉर्ट ऑफ नेशनल इनकम, आपकी पूरे कंट्री की हर तरह की जो इनकम जोड़ के निकाला जाता है उसको जीडीपी बोलते हैं। तो उसमें जब गिरावट आई फ्रॉम 8.2%, और अब जो आप बोल रहे हो ग्रोथ विल बी अबाउट 6.4%, 6.4% के आसपास रहेगी। मेरा मानना है शायद इससे भी कम हो। तो उनको डर लगा। और आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, जब ये डर लगा कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कहीं पे बिगड़ रही है, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, चाहे कोई पॉलिसी हो जिसकी वजह से बिगड़ रही है, तो इन्वेस्टर्स ने खास तौर से इंडिया स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना बंद कर दिया। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने उसका खामियाजा आप देख रहे हो, स्टॉक मार्केट कितना नीचे आया। और स्टॉक मार्केट में कुछ नए एंट्रेंट्स भी थे। लोग आजकल कई ऐसे हैं जो नौकरी नहीं करते, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के कमाते हैं, उनके लिए बड़ा अंतर पड़ा है। तो ये जो स्टोरी है, एक तरह से आप देखें, ये आंखें खोलने वाली स्टोरी है। ये आपको ये भी बताती है, इन्होंने ये भी लिखा है कि 80 करोड़ को जो हम फ्री में अनाज देते हैं, ये भी एक अपने आप में संकेत है कि इकोनॉमी की हालत क्या है। इसके अलावा उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट पे भी बात करी। उन्होंने किसी को कोट करा, इंडियन एक्सप्रेस की एक स्टोरी का नाम लेके उन्होंने कोट करा है। तो उन्होंने अलग अलग मुद्दों को छूने की कोशिश करी इंडियन इकोनॉमी के बारे में। आपने एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा टाइम्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड, क्योंकि इन्होंने वो बात करी है, इसलिए मैं दोनों को जोड़ रहा हूं। इन्होंने ये बात करी है, न्यूयॉर्क टाइम्स में परचेजिंग पावर कम होती जा रही है, लोगों की खरीदने की क्षमता कम होती जा रही है। इसीलिए जो आपने बोला वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, जब खरीदने की क्षमता कम हो रही है तो कंपनीज ने क्या करा? कंपनीज छोटे पैकेट्स की तरफ आ गई कि आदमी 1 रुपए में एलमंड ऑयल खरीद के सर पे लगा ले, छोटा पाउच दे दें, उसमें काम चला ले। पर उसमें बड़ा नुकसान है अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि इसकी कीमत शायद 1 रुपया भी नहीं हो, उसकी कीमत शायद 50 पैसे हो। बट बिकॉज छोटा पैकेजिंग है तो दे विल सेल इट, मतलब वो ज्यादा कीमत में बेच रहे हैं। तो
परचेजिंग पावर जब नीचे गिरा तो कंपनीज ने सोचा हम छोटी छोटी चीजें निकाल के बाजार में बेच लें। इसके अलावा कुमकुम जी एक बात और है जो मैं बार बार नोटिस करता हूं और लोगों को आगाह करता हूं। आप लोग सामान खरीदने जाते हैं, जब आप सामान खरीदते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा, पहले जो आप क्वांटिटी खरीदते थे 5 रुपए में, क्या 5 रुपए में वही क्वांटिटी आपको मिल रही है? बिस्किट का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या आपको पहले 100 ग्राम का बिस्किट मिलता था 5 रुपए में, क्या वो 100 ग्राम का पैकेट है? शायद हो सकता है 75 ग्राम का हो गया, क्योंकि उन्होंने कीमत तो वही रखी, आपको वही दिख रही है ऊपर से, अरे 5 रुपए वाला बिस्किट देना, पर उसमें बिस्किट निकलते कम है। तो कंपनीज ने दो चीज अपनाई। कंपनीज ने महंगाई को कर्टेल करने के लिए एक तो छोटे पैकेट्स पे लाए कि लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, छोटा टूथपेस्ट दे दो, बिल्कुल छोटे पे आ गए, छोटा ऑयल दे दो, छोटे छोटे साशेज में आने लग गए, शैम्पूज आने लग गए। पहले कहां आते थे आप मुझे बताइए? क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर पे अंतर पड़ा। और दूसरा, पैसा उसी को भी महंगाई बढ़ी, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने उसको क्वांटिटी को कम कर दिया और वो लोग समझ नहीं पाए, पर एक्चुअली महंगाई बहुत बढ़ी। सर एक और बात है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मंदी चाहे कितनी भी आ जाए, महंगाई कितनी भी आ जाए, साबुन तो हर आदमी खरीदेगा ना। नहाने के लिए तो साबुन चाहिए, कपड़े धोने के लिए भी साबुन चाहिए। कितनी भी महंगाई आए, कितनी भी परेशानी आ जाए, टूथपेस्ट तो सबको चाहिए ना। तो ये कैसे हो सकता है कि जो बेसिक चीजें हैं इसकी खरीद कम कैसे? मतलब ये तो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। ये कोई गाड़ियों की खरीद नहीं गिरी है, ये तो बेसिक चीज है। मतलब गरीब से गरीब आदमी भी होगा, लोअर मिडिल क्लास झुग्गी झोपड़ी में रह रहा होगा, तो भी उसको साबुन तो चाहिए ना। आपने एनवाईटी का आर्टिकल पढ़ा? आपने एनवाईटी के आर्टिकल का मेरे को रेफरेंस दिया बातों में अपन शुरू में। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है? लोग बड़ी बड़ी चीजें खरीद रहे हैं, मतलब गाड़ी खरीद रहे हैं, पेस ऑफ स्कूटर, टेलीविजन खरीद रहे हैं बड़े, पर वो कौन है? वो सिर्फ 10% ऑफ द पॉपुलेशन है। ये रेफरेंस उसके अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और आपने जो मुद्दा उठाया एफएमजीसीजी का कम होने का मतलब है लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा, दो चीज हो गई हैं। एक तो प्राइस कॉन्शियस हो गए बहुत ज्यादा, क्योंकि पैसा नहीं है जी। जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप खरीदेंगे क्या? दूसरा, उसी चीज को यूटिलिटी के लिए कम यूज करने लगे। अब आप देखा होगा कपिल शर्मा मजाक में कई बार बोल देते हैं, आप टूथपेस्ट को क्या दबा के ऐसे ऐसे निकालते हो क्या? कई एक्टर्स से भी पूछ लेते हैं वो। यही हालत है उसका। जब तक पूरा दम नहीं निकाल दिया जाता टूथपेस्ट का बेचारे का, तब तक उसको छोड़ते नहीं है। शायद पहले नहीं यूज करते थे। साबुन आपने बोला, तेल आपने बोला, टूथपेस्ट आपने बोला, ये जरूरत की चीजें हैं, पर इसमें भी इंसान कटौती करने को मजबूर हो गया। महंगाई ने मार डाला। और उसके साथ में इसलिए देखना, आप छोटे साबुन भी आने लगे हैं मार्केट में। अब इतने छोटे छोटे आने लगे। ब्रांड वही है, ब्रांड वही है, पर वो छोटी साइज में भी आने लगे, क्योंकि उनको अपने कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना है। कैसे अट्रैक्ट करें? उनके पास यही तरीका अट्रैक्ट करने का। तो ये जो चीजें हिडन चीजें हैं, ये आप पकड़ पा रहे हैं। बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं इन चीजों को। और इसीलिए मैं जनता से कहता हूं कि एक बार आप लोग भी जाके देखिए, जब आप खरीदते हैं क्या आपको वही ग्राम मिल रहा है सामान जो पहले इतना 100 ग्राम मिलता था? क्या आपको आज भी 100 ग्राम मिल रहा है? नहीं मिल रहा होगा आपको, ये मेरी गारंटी है। मैं शर्तिया इसमें बोल सकता हूं। सर आपके पास पत्रिका का एक आर्टिकल भी जिसके बारे में आप बता रहे थे कि पिछले 10 सालों में बेसिक चीजों के दाम कितने बढ़े, अगर आप दर्शकों के सामने रख पाए तो। मैं 1 सेकंड लूंगा मैं उसमें, और मैं डेटा, क्योंकि डेटा में गलती नहीं करना चाहता। पत्रिका के हिसाब से जैसे चावल है वो 2014 में 50 से 55 रुपए किलो था एवरेज प्राइस। वो आज की तारीख में करीब 100% बढ़ गया। बाप रे। 10 साल में 100% बढ़ गया। 100 से 110 रेट हो गई उसकी चावल की प्रति किलो। ऐसे ही अगर आपने मेरे से बात करी टूथपेस्ट की, 100 से 200 रुपए था फॉर 200 ग्राम 2014 में। आज 2024 में वो 200 से 400 हो गया, मतलब 100% ग्रोथ इन 10 years। आदमी की परचेजिंग पावर इसके अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ी है, सैलरीज इंक्रीज इतनी नहीं हुई है। इसीलिए आप देखिएगा, मैं हर समय बोलता था कि जनता के हाथ में पैसा दो, तो क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है तभी चलेगी, वरना नहीं चलेगी। अमेरिका भी कंजम्पशन बेस्ड है, अमेरिका के साथ भी ये प्रॉब्लम है, और अमेरिका पे भी डेट बहुत ज्यादा है।
और जो ट्रम्प अभी काम कर रहे हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा डिबेट हो गया, जी पर जी, ये समझना जरूरी है, वहां पे भी डेट ज्यादा है उनके डेट ऊपर, मतलब कर्जा। कर्जा। उस कर्जे को कम करने के लिए वो भी कई स्टेप्स उठाने के चक्कर में है, पर क्या इंडिया इसके लिए तैयार है? नहीं है। देसी घी देखिए, 350 से 400 रुपए किलो था, वो आज 600 से 675 हो गया। सर आप हर टूथपेस्ट तो चीज में देखेंगे 200% बढ़ गया सर, टूथपेस्ट तो 200% बढ़ गया, मतलब क्या 200% है बढ़ ये? गया। मैं वो बोल रहा हूँ, एवरेज अगर आप निकालेंगे, अब ये तो टूथपेस्ट इज ए कॉमन थिंग, हर आदमी को जरूरत पड़ती है। या तो आप नीम का करके और दातुन कर लीजिए, वो तो तो फ्री वो भी आपके फ्री में लिए। नहीं मिलेगा सर, वो भी फ्री में? हाँ, कहाँ है नीम का पेड़ अब? शहर में तो बचा नहीं। नहीं है मैम। और मैं बच्चों की चीज देख रहा था, चॉकलेट 45 से 55 रुपए, जिसको अब 80 से 100 रुपए हो गई 100 ग्राम की। ये बेसिक नेसेसिटीज हैं जो लोग, दूध 40 से 50 रुपए किलो, और 60 से 70 रुपए किलो हो गया। आप देखिए, मतलब जो बढ़ रहा है, आटा 25 से 30, आज 48 से 55। मतलब आप क्या गैस करेंगे? मैं हर चीज को पढ़ने बैठ जाऊं तो मुझे डर लगेगा खुद को ही, ये क्या हो रहा बिल्कुल है, मैं कहां से चलाऊंगा? तो करीब बिल्कुल, करीब एवरेज ग्रोथ विल बी अबाउट 70 to 100% एवरेज ग्रोथ सारी चीजों में 10 साल में। क्या 100% लोगों बढ़ की गए। क्या लोगों की सैलरी 100% बढ़ी है? सर ऐसे कई मीडिया चैनल्स में मेरे पुराने दोस्त हैं जिनसे बात करती हूँ, तो वो बताते हैं कि 2-3 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है। ये मीडिया की हालत है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं क्योंकि ये ओपन है। बाकी कॉर्पोरेट का तो क्या हाल है, यही नहीं पता कि आपकी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी। ये एक और दो इशारा करता है कि मंदी की आहट आ चुकी है सर, कम से कम ये तो मानते हैं ना आप? बिल्कुल, बिल्कुल मानता हूं। और इसीलिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो लिखा है कि स्लो ग्रोथ, जिसको हम मान रहे थे कि हम बहुत ऊंचे जाने वाले हैं, अब हमें ये मानना पड़ेगा न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से कि हम वो ग्रोथ नहीं अचीव कर रहे हैं और हमारी ग्रोथ नीचे आ रही है। दिक्कत ये है सर कि इन सारी बातों पर बात नहीं होती है, और शायद इसीलिए बात नहीं होती क्योंकि इन पे बात होगी तो बात बिगड़ जाएगी। इसीलिए सरकारों को इस तरह के मुद्दे डराते हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसे मुद्दे न केवल आपके सामने रखें, बल्कि ऐसे मुद्दों का पूरा पोस्टमार्टम करें, और उसके लिए अनिल सर से बेहतर कोई शख्स हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, इतनी शानदार नॉलेज आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, बहुत शुक्रिया।